देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते किसे हैं पहले देखो। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो बीच में बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक ऐसी स्पीसीज होती है, द स्पीसीज which is formed which is formed which is formed during the reaction only, which is formed during the reaction only, जब रिएक्शन चलेगी तभी बनेगा ये, बाकी नहीं बनेगा, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को नाम ही पता चल रहा है, इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ, जो रिएक्शन के बीच में बनेंगे, जो ना रिएक्शन के क्या होगा, ना रिएक्शन से स्टार्टिंग में होगी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब है कि नाइदर प्रेजेंट एट बिगनिंग, नाइदर प्रेजेंट एट बिगनिंग, न तो स्टार्ट में था, ठीक है, और नॉर लास्ट, और ना वो लास्ट में दिखेगा आपको, ठीक है, शुरू में भी नहीं दिखेगा आपको, लास्ट में भी नहीं दिखेगा, यानी रिएक्शन के बीच में दिखेगा, तो उसे कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक। जो चीज क्या होगी रिएक्शन के बीच में होगी, हाँ तभी तो मैं कह रहा था इसमें बताओ क्या है, कार्बोकैटायन कार्बोएनायन हो गए थे, कार्बोकैटायन कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल इज देयर, यस सर, ये भी हो गया था ना पूरा, यस सर, रिएक्शन इंटरमीडिएट पूरा हो गया था हमारा, पूरा हो गया था। अब आगे आते हैं हम लोग रिएजेंट, 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 रिएजेंट होता क्या देखो, व्हाट इज रिएजेंट, रिएजेंट होता है द अटैकिंग ग्रुप इज कॉल्ड रिएजेंट, द अटैकिंग ग्रुप, अगर कोई ग्रुप है जो अटैक कर रहा होगा, अटैकिंग ग्रुप, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिएजेंट बोलेंगे, अटैकिंग ग्रुप इज कॉल्ड रिएजेंट। जनरली क्या होता है, ये छोटा होता है, ये क्या होगा, दिखने में छोटा होगा, ठीक है, स्मॉल ग्रुप हो सकता है, स्मॉल कंपाउंड हो सकता है, तो रिएजेंट जनरली क्या होता है, स्मॉल कंपाउंड होता है, यानी दिखने में छोटा दिखेगा ये। अब मैंने कहा एक और वर्ड आता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, ये दोनों वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि द सब्सटेंस ऑन विच द रिएजेंट अटैक, जिस पे रिएजेंट अटैक करेगा, यानी जो बड़ा ग्रुप होता है, तो जिस पे रिएजेंट अटैक करेगा उसे कह देते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है, और जो अटैक करेगा उसे कहते हैं रिएजेंट। तो अटैकिंग ग्रुप जो होगा उसे कहेंगे रिएजेंट, और जिस पे वो अटैक करेगा, ऑन विच द रिएजेंट अटैक, जिस पे वो अटैक करेगा उसे कहेंगे सबस्ट्रेट। तो ये बड़ा ग्रुप होता है जनरली, दिस इज लार्ज कंपाउंड। जैसे सपोज करो दीवार है, ठीक है, दिस इज वॉल और दिस इज बॉल। अब बताओ इनमें से कौन सा सबस्ट्रेट होगा और कौन सा रिएजेंट होगा, बता सर सकते हो? बॉल रिएजेंट होगा, हाँ, और बॉल सब्ट्रैक्ट होगा आई थिंक, सबस्ट्रेट। इसमें से यस अटैक सर, कौन कर रहा सबस्ट्रेट, है, अटैक कौन कर रहा है, अटैक, सर बॉल, तो जो अटैक कर रहा है वो कौन सा होगा, सर सबस्ट्रेट, है? सबस्ट्रेट, नहीं, जो अटैक, तो ऊपर क्या लिखा है, रिएजेंट में क्या लिखा है हमने, द अटैकिंग, यस सर, सॉरी सर, बॉल हो गया वॉल रिएजेंट, क्या हो गया, रिएजेंट, और वॉल क्या हो जाएगा, यस सर, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। आया समझ में? ये तो यस हुआ सर, जनरल एग्जांपल। अब आपको देता हूं मैं रिएक्शन, केमिस्ट्री में कैसे आएगा देखो, केमिस्ट्री में लिखा हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr गिव्स, कंपाउंड बन जाएगा ये, CH2 यहाँ पे लगेगा H और यहाँ पे लिखेंगे CH2, यहाँ पे लिखेंगे Br। अब बताओ इन दोनों में से 1 और 2 कौन सा सबस्ट्रेट होगा और कौन सा रिएजेंट होगा, सर कौन किस पे अटैक ये करेगा, HBr रिएजेंट होगा आई थिंक, क्योंकि और ये अटैक करेगा ना और CH2 पे, और दूसरा, और सर CH2 सब्ट्रैक्ट होगा आई थिंक, हाँ,
सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, और दिस इज रिएजेंट। ओके ओके, सबट्रेट। तो ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा। तो जो अटैक करेगा, छोटा ग्रुप है, अटैक करेगा, उसे कहेंगे रिएजेंट। और जो बड़ा ग्रुप होता है, जो बड़ा कंपाउंड होता है, उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। तो रिएजेंट हर हमेशा क्या करेगा, सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। तो समझ में आ गया ये। तो जब रिएक्शन होगी तो एक रिएजेंट होगा, एक सबस्ट्रेट होगा। ठीक, क्लियर? यस सर। अब देखो रिएजेंट के भी दो टाइप होते हैं। रिएजेंट है जो हमारे पास मेन रिएजेंट आता है, इसके दो टाइप होते हैं। दो टाइप में पहला आता है इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल, और सेकंड इसमें आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल किसे कहेंगे और न्यूक्लियोफाइल किसे कहेंगे? फाइल का मतलब पता है क्या होता है आपको? फाइल, नो सर। फाइल मीन्स होता है लविंग या अट्रैक्टिंग, लविंग या अट्रैक्टिंग। ठीक है। और इलेक्ट्रो का मतलब किससे हो गया? इलेक्ट्रो मीन्स सर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन सर लविंग को, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा वो। हाँ, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन रिच होगा? यस सर। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा? कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा ये? सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को में आ लव कौन जाएगा। करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है? सर जिसके पास कम है। कम है। तो उसमें कौन सा चार्ज होगा, प्लस या माइनस? सर प्लस। प्लस, वेरी गुड। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में है वो कौन से होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ध्यान रखना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा या प्लस चार्ज वाले होंगे वो कौन होंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और इसका अपोजिट कर दो आप, न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मीन्स, सर न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस का मतलब प्लस, और फाइल मीन्स, सर अट्रैक्टिंग। हाँ, अट्रैक्टिंग या लविंग। तो इसका मतलब प्लस पॉजिटिव अट्रैक्टिंग ग्रुप इज कॉल्ड, या न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग ग्रुप इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। शॉर्ट डेफिनेशन है, बड़ी भी है लेकिन फायदा नहीं है क्योंकि आपको लॉजिक समझना है बस। तो अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इलेक्ट्रॉन वो होगा क्या, डेफिशिएंट होगा? ये प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? सर इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच में आएगा, बिल्कुल सही। तो देखो दो कैटेगरी समझ में आ गई आपको, इलेक्ट्रॉन रिच और, तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ये हो गया और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये हो गया। इसको शॉर्ट में दिखाते हैं ई से, ई फॉर इलेक्ट्रोफाइल, और इसे दिखाते हैं एन या एन यू से, एन यू फॉर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एन यू फॉर न्यूक्लियोफाइल और ई फॉर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ओके सर। इनिशियल डिफाइन समझ में आ गई। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। फाइल का मतलब होता है अट्रैक्टिंग या लविंग। अब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी तो नेगेटिव चार्ज नहीं है, तभी तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है वो, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी उसमें प्लस चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, यानी न्यूक्लियस लविंग है, यानी जो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो प्लस यानी पॉजिटिव अट्रैक्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं ये, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अब इसको डिटेल में आ जाते हैं हम, देखो इसके डिटेल में आ जाएंगे। अब हम डिटेल में आ जाएंगे किसके, इलेक्ट्रोफाइल के। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के मैंने आपको डिफाइन बता दी। इलेक्ट्रोफाइल जनरली होते हैं दो टाइप के। अब अभी मैंने बताया था, बताओ इसमें कौन सा चार्ज होता है, प्लस या माइनस का? सब माइनस का। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, यस सर, और ये सब प्लस का चार्ज होता है। प्लस चार्ज होगा ना, तो ये इसे Yes, कहते हैं sir. पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल।
पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव का मतलब या तो उसमें प्लस होना चाहिए और या फिर दूसरा इसमें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, अब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल, द इलेक्ट्रोफाइल इन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रोफाइल विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। जो भी इलेक्ट्रोफाइल है जिसमें प्लस चार्ज होगा वो उसे कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल के लिए देखो H प्लस हो गया, NO2 प्लस हो गया, SO3H प्लस हो गया, जिसमें भी प्लस चार्ज दिख रहा है आपको समझ जाना वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ओके सर। सर इसमें प्लस चार्ज का मीन इसमें लॉस कर रखा है ना हाँ तभी इलेक्ट्रॉन। तो प्लस आ गया। जैसे हाइड्रोजन है, यस हाइड्रोजन यस के सर, पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने दे दिया वो इलेक्ट्रॉन ले जाओ, इसने दे दिया तो तो इसमें क्या H हुआ? प्लस हो प्लस आ गया। गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो अब ये क्या यस सर, करेगा, जहां से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसे अपनी तरफ खींचेगा। यस सर, इसीलिए तो कह रहा हूं इसे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ये। ठीक है, ओके सर, और इसमें प्लस चार्ज है इसीलिए हम इसे कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? यस सर, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस आता है, एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस क्या होता है कि एक चीज मैंने और इसमें जोड़ी नहीं है। पहली चीज उसमें प्लस चार्ज होना चाहिए, दूसरा उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट, उसमें 8 नहीं होने चाहिए उसके पूरे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो इसमें एक्सेप्शनल केस कौन सा है, अमोनियम वाला, NH4 प्लस। अब देखो N के पास 4 हाइड्रोजन लग गए, 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन, ठीक है, और इसमें यहाँ पे प्लस चार्ज। तो देखो नाइट्रोजन का 8 पूरा है, इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन इसमें प्लस चार्ज दिख रहा है आपको, तो ये फॉल्स होता है प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये फॉल्स प्लस चार्ज है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज नॉट ए इलेक्ट्रोफाइल। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि NH4 प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, तो आंसर होगा नो, क्योंकि सब में क्या पढ़ के गए हैं, जो भी प्लस चार्ज वाला है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ जो अमोनियम होता है NH4 प्लस है वो क्या इलेक्ट्रोफाइल है, तो आंसर क्या होगा, नो आंसर इज नो व्हाई। सर बिकॉज उसका वो फॉल्स है, प्लस साइन फॉल्स है इसमें, हाँ उसके क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट है। कंप्लीट है, उसके पास 8 यस सर, इलेक्ट्रॉन होने ऑक्टेट चाहिए, उसके कंप्लीट। पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए। और एक और इसमें एक्सेप्शनल केस है H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन। अब इसमें देखो ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर इसने दे दिया। ध्यान रखना दूसरा लोन पेयर वो कभी नहीं देता जिंदगी में, केवल एक ही लोन पेयर दे सकता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, जब भी दिखेगा आपको प्लस चार्ज यानी उसने एक ही लोन पेयर अपना दूसरे को दिया है, दूसरा नहीं देता। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहर 6 होते हैं, तो 6 में से 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड, लेकिन वो एक लोन पेयर इसको हाइड्रोजन को दे देता है। अब इसके पास भी देखो, इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए सराउंडेड में। ठीक है, इसके सराउंडेड में क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, कैसे, एक बॉन्ड ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ये 2 इलेक्ट्रॉन, यस सर, और एक लोन पेयर हो गया। तो इस लोन पेयर में भी क्या है, लोन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन इसमें प्लस चार्ज दिख रहा है। तो प्लस चार्ज दिखते ही सब बोलेंगे नहीं ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन क्या है, फॉल्स है, इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है केवल, लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड अगर उसमें प्लस चार्ज है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल में काउंट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे आपको फंसा देता है। अगर हाई लेवल का पढ़ोगे आप लोग तो हाई लेवल में ऐसे कई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन डाल देता है कि जो जिसने कॉन्सेप्ट नहीं समझा वो गलत कर देता है, जबकि जो CBSE होता है आपके टीचर इससे नहीं बताएंगे ज्यादातर। क्यों? क्योंकि CBSE में इतना ज्यादा इससे हाईलाइट कम करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको? यस सर, हालांकि ये 2 हैं आपके पास, ये 2 तो बताए जाएंगे आपको, ये तो CBSE में भी है। एक चीज और है वो नहीं है CBSE में, इसका दूसरा जो एक्सेप्शनल केस है वो है एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल।
एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली एंड एल्कलाइन, एल्कली मतलब जैसे Na+, आप बोलोगे प्लस चार्ज है तो अटैक करेगा, जैसे लिथियम प्लस, जैसे सोडियम प्लस या कैल्शियम 2+, ये एल्कलाइन में आ जाता है। Ca2+ या Mg2+, तो ये दिखने में लग रहा है आपको प्लस है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। तो जो भी ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप फर्स्ट वाले, तो जो ग्रुप फर्स्ट है या जो ग्रुप सेकंड है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, जबकि इसमें प्लस चार्ज है। रीजन सेम है, देखो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी 281। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्लस चार्ज, क्या होगा 28, ठीक है। अब 28 हो गया, तो अब सोचो कि ये जो 8 है यहाँ पे, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो डेफिशिएंट है ही नहीं, तो इसको क्या जरूरत है रिएक्शन करने की, तो ये रिएक्शन नहीं करता। तो ये किस में आ जाएगा आपका एक्सेप्शनल में, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, जिसको इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है, उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट करने के लिए, और इसके पास 8 तो पहले से ही है, ये तो स्टेबल है, तो ये फॉल्स में आएगा। 3 एक्सेप्शनल समझ में आ गए? यस सर। तो ये आपका हो गया प्लस चार्ज का। अब मैं न्यूट्रल वाला बताता हूं आपको। न्यूट्रल ये बहुत बेसिक है, इसलिए मैंने आपको कहा कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे की इस चैप्टर को छोड़ के, तो वो तभी आएगी समझ में जब आपको ये बेसिक समझ में आ जाए, क्योंकि सारे छोटे छोटी चीजें इसी चैप्टर में। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल का मतलब पहली चीज जैसे समझ में आ रहा है, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज, द इलेक्ट्रोफाइल विच हैव नो एनी चार्ज, लेकिन उसका जो ऑक्टेट है वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, उसका ऑक्टेट कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा, वो न्यूट्रल में आ गया। न्यूट्रल का मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, लेकिन उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, ग्रुप 13 वाले ज्यादातर, जैसे BCl3, अब बी कौन सा होता है, बी के बाहर होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 5 होता है एटॉमिक नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर हो गए, 1 2 3, और Cl के साथ, ध्यान रखना बाहर वाले को काउंट नहीं करते हम, किसको करते हैं काउंट, जो सेंट्रल एटम है उसी को हम देखते हैं, ठीक है। सेंट्रल में तो क्लोरीन पूरा है, आप बोल दो क्लोरीन के पास तो पूरा है, तो हम सेंटर को नहीं देखते, हम किसे देखते हैं, बाहर वाले को, ठीक है, हम किसे देखेंगे, बाहर वाले को। अब देखो इस बी के पास कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए, एक बॉन्ड का मतलब मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन, इन जनरल में क्या हुआ, बी है Cl 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 ऐसे हो जाएगा, तो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसका ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। जिसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये किस में आएगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया? दिखने में देखो कोई चार्ज नहीं है इसमें, ना प्लस चार्ज है ना माइनस, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, लेकिन एक्चुअल में इसका 8 कंप्लीट नहीं है, और वो किसको देखेंगे, जो सेंटर में होगा, बाहर वाले को नहीं देखेंगे। देखो क्लोरीन को नहीं देखेंगे, तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन क्लोरीन को नहीं देखते, हम देखते हैं सेंट्रल एटम को। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। देखो और एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे AlCl3, एल्युमिनियम के बाहर भी 3 होते हैं और 3 Cl के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, तो 3 + 3 6 हो गया। जैसे BeCl2, BeCl2, ये Be है, इसमें एक Cl दूसरा Cl हो गया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो अभी भी इसको 8 करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो जिसके पास भी क्या होगा, 8 से कम है सेंट्रल एटम में, ये तो पूरा कंप्लीट है। देखो इस क्लोरीन को देखो, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसे नहीं देखना हम किसे देखेंगे, जो सेंटर वाला होगा, ठीक है। तो जो सेंटर वाला होगा अगर उसके पास 8 से कम है, तो वो किस में गिना जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और कोई चार्ज नहीं है तो उसे कहते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, तो दोनों समझ में आ जाएंगे आपको, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल है, कौन सा पॉजिटिव है या कौन सा नेगेटिव। यस सर। ठीक, अब आते हैं यस सर। न्यूक्लियोफाइल। अभी हमने सर ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें चार्ज तो होना बट ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो। बहुत सारे हैं, बहुत सारे, अभी आ जाएंगे आगे, जब आप रिएक्शन देखोगे ना,
तो रिएक्शन में आपको बहुत सारे दिखेंगे ऐसे। वही चीज तो देता है वो, उसी में सब लोग गड़बड़ करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव में बहुत आता है और स्टेट बोर्ड में नहीं आएगा, क्योंकि आपका सीबीएसई नहीं देता इन चीजों को। ये तो डिफरेंस होता है सीबीएसई और इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है आपको दिमाग को जो पावर है वो बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। और ये क्या होता है, सिंपल होते हैं क्वेश्चन। ये वाले जो सीबीएसई के हैं बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप करोगे अभी जैसे इसके बाद तो आप आराम से कर दोगे। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको कॉम्पिटिटिव में दूंगा तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे होगा कैसे। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब अभी हमने कहा, क्या कहा, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। न्यूक्लियस लविंग का मतलब हो गया जो न्यूक्लियस से प्यार करता है, यानी जो प्लस से प्यार करता है। तो प्लस से प्यार करेगा तो कौन होगा, वो जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो या तो इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और या फिर ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। प्लस नहीं हो सकता, नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल, तो इसे कहेंगे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल या फिर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया? न्यूक्लियोफाइल के भी दो टाइप हो गए, एक है नेगेटिव और एक है न्यूट्रल, ठीक है। अब हम आते हैं फर्स्ट टाइप। फर्स्ट इज नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं NU। तो जिसके पास होगा द न्यूक्लियोफाइल विच कैरी नेगेटिव चार्ज, द न्यूक्लियोफाइल विच कैरी नेगेटिव चार्ज, जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा उसे कहेंगे हम, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। हाँ, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, ध्यान रखना, देयर इज नो एक्सेप्शनल केस, इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। यानी कि जिसमें भी नेगेटिव चार्ज दिख गया आपको, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस या कुछ भी माइनस का हो गया, एनीथिंग जिसके माइनस चार्ज है, तो उसका मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है, उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे उसमें था कि प्लस चार्ज दिख रहा है हमें, तो सोचना पड़ेगा कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। इसमें ऐसे सोचने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें भी नेगेटिव चार्ज दिख गया आप समझ जाओ न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं होता। नेगेटिव को तो फिक्स हो गया, पॉजिटिव में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक, इलेक्ट्रोफाइल में। अब न्यूट्रल की बात करते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल में क्या होगा, देखो न्यूट्रल का मतलब होता है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। न्यूट्रल का मतलब यही तो हुआ जिसमें ना तो प्लस चार्ज होगा ना माइनस चार्ज होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे, न्यूट्रल तो उसमें भी था। इसमें क्या होगा, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक लोन पेयर होगा, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसे कहेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ, जिसमें एटलीस्ट वन लोन पेयर होगा। जैसे मैंने कहा एग्जांपल के लिए NH3। अब ये ध्यान रखना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। ज्यादा नहीं होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, होंगे 8 ही, लेकिन एक लोन पेयर दिखेगा इसमें। जैसे एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाहर कितने होते हैं, 5, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 7। अब यहाँ पे रखो, देखो 3 तो हाइड्रोजन के साथ चले गए, 1 2 3, लेकिन इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो एक लोन पेयर इसके पास बच जाता है, इसे कहते हैं लोन पेयर। इसे क्या कहेंगे, लोन पेयर, ठीक है। तो एक लोन पेयर बच गया, बाकी सारे बॉन्ड पेयर हैं ये, ठीक है। तो 8 भी कंप्लीट हो गया, 8 से ज्यादा भी नहीं होते, 8 भी हो जाए तो भी बहुत है। देखो 2 4 6 और 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 ही है, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर रहेगा, ये किसी को भी डोनेट कर सकता है, तो इसके पास लोन पेयर होगा, उसे कहेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन एक, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो पहचानेंगे कैसे, से पहचानेंगे कैसे, जैसे मैंने कहा अल्कोहल, जहां पे जनरली ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन होगा, वहां पे आप समझ जाना। जैसे वाटर H2, तो वाटर के पास भी 2 लोन पेयर होते हैं, एक ये एक ये, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो हाइड्रोजन के साथ चले गए, तो 2 लोन पेयर आ गए। जैसे ही समझ में आ गया आपको लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। अल्कोहल देखो
CH3OH, यहाँ पे भी बॉन्ड, यहाँ पे भी बॉन्ड, तो ये लोन पेयर और यहाँ पे भी लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया। और जैसे N वाले, N का कौन सा, जैसे CH3NH2, तो N आ गया, NH2 का मतलब 1 2 3, देखो नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर होगा ही होगा, जहां पे भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, बाकी ये नहीं, ये वाला जिसके पास भी लोन पेयर है, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो जनरली जहां पे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दिखेगा, तो ज्यादातर केस में, इन मैक्सिमम केस में क्या होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास जनरली लोन पेयर होते ही होते हैं। अगर लोन पेयर हो गया और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो उसे कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो समझ में आ जाएगा आपको, देखते ही पहचान लोगे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें यस सर। 16 17 15 ग्रुप के मेंबर इसमें ज्यादा आते हैं, और उसमें आते हैं 13 14 वाले। तो ये आपका एक और है, देखो यहाँ पे, इतना समझ में आ गया। यस सर। अब वो कह रहा है एक और वैरायटी है न्यूक्लियोफाइल को पहचानने की, जिसके पास भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी जिसके पास क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा, जिसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड होगा, वो न्यूक्लियोफाइल में गिना जाएगा। क्यों? रीजन क्या है इसका? कहता है मल्टीपल बॉन्ड हो गया, तो ये कहता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब कोई भी आएगा यहाँ से, ये कहेगा चलो भाई अपना इलेक्ट्रॉन ले लो, ये तभी तो ये अटैक कर जाता है। अटैक क्यों कर जाता है? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को डोनेट कर देता है। तो ये प्लस चार्ज वाला आया, तो इसने इसको आराम से क्या कर लिया, अटैक कर लिया। अटैक करेगा तो क्या होगा, ये कंबाइंड हो जाएगा, ये यहाँ पे किसी के साथ कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे डबल बॉन्ड होगा या जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड भी है इसके पास, तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्या करेगा, उसे इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, ले जाओ। और जो इलेक्ट्रॉन देगा यानी डोनर कर रहा है, वो जनरली क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस लविंग, यानी ये प्लस को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसीलिए ये क्या होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, तो जिसके पास भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जनरली वो किसमें काउंट होगा, न्यूक्लियोफाइल में। आया समझ में? सर रिपीट कर दो एक बार ये। जिसके पास भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से क्या करेगा, दूसरे को पास कर देगा। ये ले भाई, कोई भी इसको रिएक्शन करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा क्लास 10th में भी था, डबल बॉन्ड था यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे कोई चीज को ऐड करते हैं, H2 को ऐड कर ले या HBr को ऐड कर ले, तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी से हाइड्रोजन को दे देता है कि ले जाओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, H+ को दे दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि ये प्लस को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो प्लस को अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड है, अब इसके साथ भी हम अटैक करवाएंगे, तो जो भी ग्रुप इसमें अटैक करेगा, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी से दे देगा कि आ जाओ भाई तुरंत। तो इसीलिए क्या होती है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, फास्ट होती है। तो रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है। ठीक, तो रिएक्टिविटी फास्ट हो गई, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट कर देता है, इसे कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट कर देता है, तो इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो जहां पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जनरली किसमें काउंट होगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले हो गए, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और जिसके पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल, वो भी आगे आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक साइंटिस्ट का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाई उसने। दो चीजों को मिक्स किया उसने, किसको, ऑर्गेनिक को मिक्स किया मेटल के साथ, यानी इनऑर्गेनिक के साथ, और एक एक्सपेरिमेंट किया जो सक्सेस हुआ। और आज उसी के नाम से, उस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड, उसके नाम से इसका नाम रख दिया उन्होंने, ग्रिग्नार्ड एजेंट। उसने क्या किया, RX को मिक्स किया Mg के साथ, और ये बन गया RMgX। अब ये ऐसा कंपाउंड बनाया उसने इन दोनों को मिला के, ऑर्गेनिक में RX,
आर एल्काइल ग्रुप, एक्स का मतलब हेलोजन, और इनऑर्गेनिक में Mg। ठीक है, कि इससे आप कोई भी कंपाउंड को बना सकते हो, एल्कोहल, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कोई भी कंपाउंड बन सकता है। तो इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आर की जगह पे लिख दिया CH3 Mg, और यहाँ पे लिखा होता Br। तो इसमें ध्यान रखना Mg पे प्लस चार्ज होगा क्योंकि मेटल है, प्लस होता है। तो जो C होता है इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब C में नेगेटिव चार्ज होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दूसरे को डोनेट कराएगा। तो जब ये डोनेट कराएगा तो इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इस C ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो इसीलिए क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है वो किसके तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और उसमें जो CH3 है ये मूवमेंट करेगा, ये प्लस जहां पे होगा वहां अटैक करेगा, कौन, CH3 ग्रुप, R ग्रुप, क्योंकि मेटल उसके सामने, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, ये मेटल है। और आपको पता है कि जो मेटल होता है इसकी टेंडेंसी हर हमेशा क्या होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है। तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा, तो ये माइनस चार्ज होगा जिससे रिएक्शन हो जाएगी। तो समझ में आया ये आपको? यस सर। अब देखो कई चीजें ऐसी होती है कि जो, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे पास जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये दोनों की तरह बिहेव करेंगे, बिहेव लाइक बोथ, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये होता है, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में देखो जनरली इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेने का होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है यहाँ से कोई ग्रुप से जुड़ा होगा, ये किसी ग्रुप से भी जुड़ जाता है। अब यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये तो डेफिशिएंट बन गया ये कार्बन, तो ये क्या करेगा, अपने से जो वीक वाला होता है दूसरा सामने वाला, उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो खींचने के लिए क्या करेंगे, ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि सपोज करो कि जो ऑक्सीजन था इसका मूड सही है, तो इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से दे दिया, चलो ले जाओ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे तो ये क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर देगा दूसरे के पास, क्योंकि इसके पास तो फुल फिल है, इसके पास तो पूरे हैं। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर देता है, यानी अब ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनर का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रहा है। कब, जब इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है क्योंकि ऑक्सीजन तो ज्यादा पावरफुल है। तो जब आप बाहर से कोई एक्स्ट्रा ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करोगे तब जाके डेवलप होता है, तो ज्यादातर ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, बहुत कम ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से। तो जिसमें भी ऑक्सीजन लगा होगा वो सब इसी के एग्जांपल है, जैसे एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अब देखो ये लग गया, फिर इसमें इस ऑक्सीजन की मूड है, ठीक है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये ज्यादातर तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये डेफिशिएंट बनता है, तो ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है, कार्बोजेलिक एसिड। तो ये भी दोनों की तरह बिहेव करता है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल की तरह करता है, यानी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा। ऐसे ही एस्टर हो गया, CH3, एस्टर को नहीं, कीटोन को लिखते हैं पहले, कीटोन, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O R R, ये हो गया कीटोन। कीटोन केस में क्या होता है, फिर ऑक्सीजन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन इनसे खींचेगा। देखो जो सुपीरियर होता है वो किस पे धौंस जमाएगा, जो उसका जूनियर होता है। तो ऑक्सीजन की पावर ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, कार्बन पे धौंस जमाएगा, चल इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूं मैं, तो खींचेगा, तो बेचारा डेफिशिएंट हो गया। अब ये किस पे धौंस जमाएगा, अपनी, जो इसके पड़ोस में होगा, ठीक है, अब वो जो वीक होगा उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ को, तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम। और इसके दूसरे केस में अगर ये सपोज किसी कंडीशन में ऑक्सीजन क्या हो गया, दिलदार बन गया, कह रहा है चलो ले जाओ कोई बात नहीं, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पे यहाँ दे दिए, उस कंडीशन में कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कार्बन तो 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को दूसरे को पास कर देगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनर का काम कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट का काम करेगा तो ये बन जाता है न्यूक्लियोफाइल,
और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो कई ऐसे हैं जहां पे भी आप देखोगे C डबल बॉन्ड O, C के पीछे O लगा हो, N लगा हो, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N। अब C तो बेचारा न्यूट्रल है, लेकिन इसके पीछे कौन लग गया? N। अब N क्या होता है? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और किससे खींचेगा? क्लोरीन से, सॉरी कार्बन से खींचेगा, तो ये डेफिशिएंट हो जाएगा। तो ये गुस्सा किस पे निकालेगा? जो अपना पड़ोसी वाला। तो ये क्या करेगा उस समय? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ठीक है, तो कौन डिसाइड करेगा? ये वाला C जो लास्ट में जुड़ा हुआ, ये डिसाइड करता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो जितने भी एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया, ये सब किस में आएंगे? जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करते हैं। तो यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट आपका पूरा कंप्लीट होता है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? नो सर। तो आपको फिर रिज्वाइन करना है एक आध मिनट में। ठीक, और फिर हम आगे पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक।